आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर दिल्ली एनसीआर वाले के लिए एक रियल स्ट्रगल बन चुका है। पोल्यूशन और स्किन हेल्थ जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है, एनसीआर की हवा धुंधली होने लगती है और साथ ही हमारी स्किन भी डल, ड्राई और लाइफलेस लगने लगती है। पोल्यूशन का असर सिर्फ हमारे लंग्स पर ही नहीं बल्कि हमारी स्किन पर भी डायरेक्टली पड़ता है। प्री मैच्योर एजिंग, एक्ने, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन जैसी प्रॉब्लम्स कॉमन हो जाती हैं। ऐसे में हर किसी के माइंड में एक ही सवाल होता है कि अपनी स्किन को पोल्यूशन के अटैक से कैसे बचाया जाए। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड और सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। दीपाली जी, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। दीपाली जी, इस वक्त ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि खासकर जब हम एनसीआर की बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर जब आता है और पोल्यूशन AQI लेवल बढ़ने लगता है तो स्किन की बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे पहले बताएं कि लोगों के लिए पोल्यूशन एक डेली स्ट्रगल है। आपके एक्सपीरियंस में पोल्यूशन स्किन पर सबसे ज़्यादा किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? पोल्यूशन की वजह से डल स्किन होना, एलर्जीज होना, ड्राई स्किन होना, स्किन पे पिगमेंटेशन बढ़ना, बालों का जल्दी ग्रे हो जाना, जल्दी झुर्रियां पड़ना, ये सब देखा जाता है। जिन लोगों को सोरियासिस हो, एस्थमा हो, एटोपी हो, एक्जिमा हो, ये सब ज्यादा हो जाते हैं। डैंड्रफ होना, बालों का गिरना, नाखूनों का पीला होना, शरीर पे तरह तरह की फंगल इन्फेक्शंस आना, एलर्जीज होना, ये सब भी कॉमन हो जाता है। साथ साथ की जो स्किन है, स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ये एक तरह का शीशा है कि अंदरूनी शरीर का क्या हाल चल रहा है। तो अंदर के ऑर्गन्स भी एक एक करके सब ज्यादा जल्दी खराब होते हैं पोल्यूशन की वजह से। लंग्स में ब्रोंकाइटिस हो गया, हार्ट में हार्ट अटैक्स का होना, बोन्स में अर्थराइटिस का होना, पेट में लीकी सिंड्रोम होना, अलग अलग चीजें, अलग अलग बीमारियां, सब की जड़ एक इकलौता, विच इज पोल्यूशन, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस ऑन द बॉडी। जी बिल्कुल। बहुत लोग सोच नहीं पाते हैं कि हवा में जो पार्टिकल्स हैं वो स्किन तक कैसे पहुंचते हैं। क्या आप मतलब सिंपल भाषा में हमारे दर्शकों को ये समझा सकती हैं कि वो किस तरीके से स्किन को डैमेज करते हैं? देखिए, सबने नाम सुना है कुछ फ्री रेडिकल्स का, राइट? फ्री रेडिकल्स, तो जो फ्री रेडिकल्स हैं ये पोल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। अगर कोई स्मोक करता हो या कोई हुक्का भी पी रहा है, उसके साथ जो साथ बैठे हुए उसके दोस्त यार हैं, उनकी बॉडी पे भी जो स्मोक आता है तो वो हमारी बॉडी पे तरह तरह का ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्रिएट करता है। जिस ROS की वजह से हमारी बॉडी के स्किन की जो टिश्यूज हैं उसमें इलास्टिन, कोलेजन का टूटना, स्किन का जल्दी डल हो जाना, स्किन पे एक परत सी बना देना उन पोल्यूशन और केमिकल्स की वजह से, जिसकी वजह से हेल्दी न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं होती। कहीं कहीं विटामिन डी की जो एपिडेमिक चल रही है, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है, उसको भी ब्लेम किया जाता है कि जो पोल्यूशन की वजह से स्किन का डैमेज हुआ है, स्किन की जो लेयर्स का डिसफंक्शनिंग हो गई है, उसकी वजह से भी शायद विटामिन डी कम अब्सॉर्ब होता है। एक साइंटिफिक स्टडीज अभी चल रही हैं प्रूव करने के लिए। तो बॉडी के अंदर ओवरऑल बहुत सारे डैमेजेस आ जाते हैं, सिर्फ एकमात्र पोल्यूशन की वजह से। ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, अलग अलग जो केमिकल्स हैं हवा में, उसकी वजह से। जी दीपाली जी, जब पोल्यूशन हाई होता है तो स्किन में कौन सा कॉमन एक प्रॉब्लम होता है जो सबसे पहले दिखाई देता है, जैसे कि ड्राईनेस हो गया, ब्रेकआउट या पिगमेंटेशन? वो क्या एक चीज़ है जिससे आपको लगता है कि ये चीज़ पोल्यूशन की वजह से हो रही है? देखिए, पोल्यूशन की वजह से मोस्ट कॉमन विल बी डल स्किन। डल स्किन का सबसे कारण ये हो गया, स्पेशली अगर कोई महिला जो मेकअप लगाती हो या कोई पुरुष जो बिना चेहरा धोए सो जाए, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे देश में। और ये करने की वजह से आप पोल्यूशन के साथ सो जाते हैं। मेकअप अगर आपने ठीक से नहीं निकाला है या डबल क्लेंजिंग नहीं करी है, थोड़ा सा भी मेकअप है उसके केमिकल्स रह गए हैं और हवा में पोल्यूशन ऑलरेडी है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन का जो सेल रिन्यूअल टाइम है, जो नॉर्मल स्किन का टाइम होता है कि गंदी स्किन गिरे और नई स्किन आए, वो और स्लो होता रहता है, जिसकी वजह से डलनेस पूरी फेस की कोई चमक ही नहीं है, डल स्किन है, वो हो जाता है। डल माइंड भी हो जाता है, फॉगी माइंड भी हो जाता है पोल्यूशन की वजह से, और वही डल स्किन और बना देता है। जी दीपाली जी, जैसे आपने मेकअप का जिक्र किया, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो जिस तरीके का आपका पेशा है, आपको रोज़ कैमरे के सामने आना है, आप मेकअप लगाते हैं, तो हर इंसान का मेकअप रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है। कोई क्लेंजर यूज़ करते हैं, कोई ऑयल से रिमूव करते हैं, फिर वो कहते हैं कि इसके बाद फेस वॉश लगाया जाए।
तो सही तरीका क्या है आपका, आपके मेकअप रिमूव करने का? मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं ये जानना चाहेंगी कि क्या वो सही तरीका है जैसे आप मेकअप रिमूव करें। बेस्ट तरीका होगा, आपने खुद ही कहा कि कोई ऐसे करता है कोई वैसे करता है। जो कोरियन टेक्निक है, सिंपल है, उसको कहते हैं डबल क्लेंजिंग। डबल क्लेंजिंग वाकई फायदेमंद चीज है। जो भी लोग मेकअप लगाते हैं उनको रात को अपने चेहरे को डबल क्लेंजिंग टेक्निक से फेस क्लीन करना चाहिए। डबल क्लेंजिंग का मतलब है पहले आप कोई ऑयल यूज करें, ऑयल को आप रुई पे डालें, उससे आप अपने फेस को क्लीन करें। उसके बाद आप जेंटल क्लेंजर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, अगर ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन टाइप है, या नॉर्मल है या सेंसिटिव है, उसके हिसाब से जो भी आपका क्लेंजर है उससे फेस वॉश करें, ताकि जो आपने ऑयल से क्लीन किया है वो सिर्फ और सिर्फ पीएम जो है 10.0, मतलब जो हेवी पार्टिकल्स हैं सिर्फ वो उतरते हैं ऑयल से। मगर जो दूसरा डबल क्लेंजिंग होगा उसमें पीएम 2.5 जो छोटे पार्टिकल्स हैं जो आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मेकअप का भी माइक्रो माइन्यूट जिंक वगैरह जो मेकअप के अंदर होता है वो भी इस तरह से, हेवी मिनरल मेकअप जो होते हैं उसके अंदर वो भी हमारे पोर्स को क्लॉक करते हैं, तो उसको भी क्लेंजर से यूज किया जा सकता है। अगर आप ठंडियों में हैं, अब जैसे दिल्ली में ठंड का मौसम आ रहा है, तो आपको जेल या हाइड्रेटिंग टाइप का क्लेंजर यूज करना चाहिए ऑयल के बाद, ताकि आपकी त्वचा ड्राई ना हो जाए। जो पहले लोग टोनर वगैरह यूज करते थे, टोनर नहीं यूज करना चाहिए, उसकी जगह डबल क्लेंजिंग से ही आपको फेस क्लीन करना चाहिए रात को, और उसके बाद स्किन के अनुसार कोई क्रीम या सीरम अपने फेस पे लगाना चाहिए। दीपाली जी, जैसा आपने कहा कि टोनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डबल क्लिनजिंग करनी चाहिए, तो लेकिन स्किन रूटीन जो आप डेली करते हैं उसमें क्या टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए? इंडियन स्किन को ज्यादा टोनर की जरूरत नहीं है, उससे इनफैक्ट जो नेचुरल ऑयल्स है वो भी आपकी स्किन के निकल जाते हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है, इतना केमिकल्स है हवा के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, हर चीज के अंदर, सो इट्स बेटर कि हम टोनर को कम यूज करें या मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार यूज करें। इनफैक्ट आपकी स्किन ऑयली भी क्यों ना हो, आप यंग हैं तो भी आपको स्किन पे हाइड्रेशन की जरूरत है मेरे हिसाब से, ना कि टोनर की, क्योंकि इंडियन स्किन वाकई ही साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम मोटी चमड़ी, हम मोटी त्वचा के लोग थिक होते हैं, तो स्किन जी। हमें ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है दैन टोनिंग की। तो हाइड्रेशन के लिए आप कोई भी स्प्रे यूज कर सकते हैं, लौंग का स्प्रे आप अपने आप बना सकते हैं अपने घर पे, या रोज वाटर, लेवेंडर, कुछ भी जिसको आप स्प्रे करें फेस वॉश के बाद और फिर अपने प्रोडक्ट्स यूज करें। जी बिल्कुल। जैसे कि दीपाली जी आप भी जानती हैं कि हम एक बिजी लाइफस्टाइल में रहते हैं, बहुत एक्सपोजर भी ज़्यादा रहता है, बाहर ज़्यादा निकलते हैं। अगर आप एक सिंपल और प्रैक्टिकल कुछ 2-3 स्टेप्स बताएं जो स्किन केयर रूटीन में शामिल हम कर सकते हैं पोल्यूशन जिस वक्त अपने पीक पर हो। सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने घर पे ह्यूमिडिफायर लगाएं, इंडोर प्लांट्स लगाएं। अगर आप ह्यूमिडिफायर नहीं खरीदना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीका होता है, जो बड़े बर्तन जिसका बड़ा मुंह का बर्तन होता है, कोई पैन हो गया, उसमें पानी डालें। कोई दुपट्टा या कुछ है कपड़ा जो आधा पानी में डाला हुआ और आधा बाहर हो, और इसको एक एंगल पे रख दें। तो अगर आप अभी आगे आने वाली सर्दियों में हीटर का यूज करें तो उसको हीटर या रेडिएटर, ऑयल रेडिएटर के सामने भी रख सकते हैं, ताकि आपकी कमरे की जो हवा है उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। जी दूसरी चीज, अपनी त्वचा के अंदर से आपको जो नमी बनानी है उसके लिए आपको ओमेगा रिच खाना खाना चाहिए। अंडे, मशरूम, नॉन वेज, हरी दालें, पानी ज्यादा पीना, क्योंकि इस मौसम में सब चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, या अल्कोहल जो लोग पीते हैं वो ज्यादा पीते हैं, तो आपको पानी इससे ज्यादा कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को अंदर से हाइड्रेटेड रखना चाहिए। दही जरूर लेना चाहिए, दही बहुत एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स रखता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं उसमें, घर बने हुए दही में स्पेशली, या प्रोबायोटिक एनरिच्ड कर्ड, वो इस सर्दियों का जरूर लीजिए दिन में। और बहुत जरूरी है त्वचा के लिए, आप रात को, अगर आपकी स्किन ऑयली है, मैं बार बार कहूंगी, या ड्राई है, अपनी रात को अपने फेस पे हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर स्किन के अनुसार जरूर लगाएं, और हल्के गीले हाथ से लगाएं। और अगर आप मेकअप ना भी लगाते हो तो भी आपको डबल क्लेंजिंग करना है, क्योंकि दिल्ली के पोल्यूशन का जो मेकअप, अगर आप बाहर गए हैं और आपके फेस पे केमिकल्स आ गए हैं, तो उसको आप प्लीज पहले ऑयल से क्लीन करें, उसके बाद जेंटल क्लेंजर लगाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा पे एक चमक बनी रहे। जी दीपाली जी, सनस्क्रीन को लेकर लोगों की अपनी अलग अलग थ्योरी है। कुछ लोगों का मानना है कि समर्स में ही इसे इस्तेमाल करें, या जब आपको सन का एक्सपोजर हो रहा है तब आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, कुछ डॉक्टर्स ने भी कहा है कि सनस्क्रीन रोज़ लगानी चाहिए, ताकि अगर आप धूप में जा रहे हैं तब भी, अगर नहीं जा रहे हैं तब भी। तो सनस्क्रीन को लेकर क्या आपका मानना है, ये आप हमें ज़रूर बताएं। बिल्कुल, देखिए सनस्क्रीन जो है वो हमें यूवी रेज से बचाता है, प्रीमेच्योर एजिंग बचाता है, इलास्टिन कोलाजन का टूटना और रिंकल, स्किन कैंसर से बचाता है, किसी भी स्किन को गोरा नहीं करता है, जो काफी लोगों का सोचना होता है। सो इसीलिए धूप हो या ठंड हो, बारिशें हो या बर्फ हो, सनस्क्रीन लगाना जरूरी है।
त्वचा अनुसार आप सनस्क्रीन लगाएं। आजकल हाइब्रिड सनस्क्रीन्स आ गए हैं कि सनस्क्रीन के अंदर कोई और बेनिफिट भी है, विटामिन सी है या दानों के लिए कुछ है या डलनेस के लिए कुछ है, तो आप उस तरह का सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। और सनस्क्रीन लगाने से पहले अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो कोई मॉइस्चराइजर, डे क्रीम जो आपको लगाना है, एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगाएं, उसके ऊपर सनस्क्रीन जरूर रोजाना लगाएं। यही मेरा खुद का भी ब्यूटी मंत्र है जो मैं रोज फॉलो करती हूँ। जी दीपाली जी, आजकल हर जगह एंटी पोल्यूशन क्रीम्स और डिटॉक्स मास्क का ट्रेंड है, तो क्या ये जेन्युइनली इफेक्टिव होते हैं या ये सिर्फ मार्केटिंग बज़वर्ड बना हुआ है? See, we need एंटी पोल्यूशन प्रोडक्ट्स, मगर एंटी पोल्यूशन प्रोडक्ट्स का कुछ सर्टिफिकेशन होना चाहिए। हमारे देश को छोड़िए, आप बाहर का ही देख लीजिए, जॉनसन जॉनसन का जो इतना बड़ा फियास्को हुआ है, उसके बाद अगर हम उतनी बड़ी कंपनी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हम कैसे किसी छोटी मोटी कंपनी को ट्रस्ट करें? देयर हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्डाइज्ड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो सरकार की लाइसेंसिंग के द्वारा ही हम उन प्रोडक्ट्स पे विश्वास करें। वरना आप अपने आप घर पे एंटी पोल्यूशन प्रोडक्ट्स बनाएं। आप सनस्क्रीन खाएं। सनस्क्रीन खाने से मेरा मतलब है आप लाल, पीला, जामुनी और हरा, इन चारों के रंग को अपनी डाइट के अंदर रोजाना लेके आएं। मगर इन चारों रंगों को जब आप खाते हैं तो आपको इन चारों रंगों को खाना चाहिए कम से कम बेक्ड, बॉइल्ड या ग्रिल्ड फॉर्म्स के अंदर। यही आपने अगर बैंगन का भरता बना दिया या टमाटर का केचप बना दिया तो वो आपके शरीर को कोई फायदा नहीं देगा। मगर यही दोनों सब्जियों को अगर आपने बेक्ड या बॉइल्ड करके खाया है तो वो अंदर से बाहर आपकी त्वचा की हेल्प करेंगे एज अ सनस्क्रीन। दूसरी चीज, पोल्यूशन के दौरान हमने डिस्कस किया, ह्यूमिडिफायर, ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स लगाएं। नहाएं आप किसी ऐसे साबुन से जिससे आर पार दिखता हो, जिसमें फ्रेग्रेंस कम हो। तो वो साबुन के अंदर हमेशा ग्लिसरीन ज्यादा होता है, तो वो आपके नेचुरल ऑयल्स को बचाता है। अगर आपको डायबिटीज हो, सोरियासिस हो, एक्जिमा हो या एस्थमा हो, तो आपको अपने शरीर के अंदर और ज्यादा जरूरी है कि नहाने के बाद आप कोई तेल पहले ही लगाना शुरू कर लें, दिवाली से हफ्ता 10 दिन पहले। नहाने के बाद तेल लगाने के लिए, मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आफ्टर शावर आप एक एक्स्ट्रा ग्लास रख लीजिए, उसमें 2-4 बूंद कोई सा भी तेल डाल दीजिए सिवाय नारियल के, क्योंकि नारियल जम जाएगा अभी थोड़े दिनों के अंदर। तो सबसे अच्छा तेल रहता है जैसे कि सेसमी हुआ, जजोबा हुआ, एप्रिकॉट ऑयल हुआ या सरसों का तेल हुआ, जौन सा तेल आपको समझ आता है। एक चम्मच वो, 2 चम्मच पानी, 1:2 का रेशियो आप अपना ग्लास का बना लीजिए। और पूरा नहाना खत्म होने के बाद आप उस जो आपने ग्लास का पानी का बनाया है तेल का, उसको गर्दन से नीचे अपने शरीर पे डाल दीजिए। जहाँ पे आपको हर साल सर्दियों में एक्जिमा आता हो या सोरियासिस आता हो, उस जगह पे ज़्यादा डाल दीजिए। उसके बाद पानी या साबुन आपको नहीं लगाना है, ताकि आपकी त्वचा पे एक तरह का एक ऑयल की परत, एक बैरियर फ़िल्म सी बन जाए, जो बहुत ज़रूरी रहेगी आपको त्वचा को लड़ने के लिए इन सर्दियों में। जी बिल्कुल। बहुत लोग घर पर भी जैसे कि अगर स्किन केयर की बात करें तो हल्दी, एलोवेरा या कॉफ़ी स्क्रब यूज़ करते हैं। क्या ये स्किन के लिए सेफ़ है जब एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो? देखिए, स्क्रबिंग करना बहुत अच्छी चीज़ है, मगर स्क्रबिंग आपको अपनी स्किन के अनुसार करना है। मैं बहुत रेगुलरली पेशेंट्स को मिलती हूँ जो घर पे इस तरह के नुस्खों से अपने फेस को जला चुके हैं, ड्राई कर चुके हैं, इरिटेट या सेंसिटिव बना चुके हैं। तो अगर आपको करना है तो आपको साइंटिफिक फॉर्मुलेशन में करना चाहिए। आपको एक बारी अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से अपनी स्किन टाइप समझ के डिस्कस कर लेना चाहिए कि इस तरह का स्क्रब आप महीने में 1 दिन करें या हफ्ते में 1 दिन करें। तब तक आप मार्केट के बने-बनाए केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया। अगर आपका फेस ऑयली है या आपकी त्वचा पे बहुत डलनेस है, तो उसको हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप, क्योंकि वो कॉन्सन्ट्रेशंस जो हैं वो बनी-बनाई कॉन्सन्ट्रेशंस हैं। तो होम रेमेडीज़ आप तभी करिए अगर आपको या तो स्किन पे अपनी कॉन्फिडेंस हो या अपने ऊपर कि आप उसको अच्छे से कर रही हैं। क्योंकि मेरे को बहुत रेगुलरली लोग मिलते हैं जो होम रेमेडी से स्किन को खराब कर चुके हैं। स्क्रब छोड़ के जो बाकी की होम रेमेडीज़ हैं वो आप फिर भी कर सकते हैं, मगर स्क्रबिंग नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ साइंस। ज़्यादा स्क्रब कर दिया तो खराब, कम कर दिया तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इसीलिए आपको समझना उसको बहुत ज़रूरी है, तब तक आप मार्केट के स्क्रब्स यूज़ कर सकते हैं। जी दीपाली जी, बस एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो भी लोग हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हैं, फिलर्स वगैरह कराते हैं, उनको क्या एक्स्ट्रा स्किन केयर करने की ज़रूरत होती है? ऐसा कुछ नहीं है, स्किन केयर हर एक को उतनी करनी चाहिए जितना वो खुद चाहे। एंड विसाज इज समथिंग व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द होल वर्ल्ड। सो हमें कॉन्फिडेंस के लिए एक अपने फेस को अच्छा रखते हैं तो सबको खुद को अच्छी फीलिंग आती है, मुझे लगता है, इसलिए ध्यान ज्यादा देना चाहिए। एंड जो लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं, हाँ, वो ऑफकोर्स ज्यादा स्किन कॉन्शियस, ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, तो इसलिए ज्यादा ध्यान रखते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट्स की वजह से उन्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। देयर इज नो लिंकिंग। जी दीपाली जी, TV9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पोल्यूशन के चलते मुझे लगता है कि आपकी ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ेगी और एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।